वास्तु पुरुषाय नमः। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जो घर का ईशान कोण होता है, ईशान कोण का तात्पर्य है कि हमारे घर का जो पूरब और उत्तर की जो दिशा होती है उसके बीच की जो दिशा होती है वो ईशान कोण कहलाती है। दोस्तों, ईशान कोण जो हमारा घर का होता है, जो ईशान दिशा होती है, उसका स्वामी रुद्र, आयुध और आपके त्रिशूल माना जाता है। दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व ग्रह है वो गुरु बृहस्पति होता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि काल पुरुष की दाएं आंख भी इसी दिशा के अंदर होती है, और यदि हम इस ईशान कोण के अंदर वास्तु अनुसार निर्मित नहीं करते तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर के ईशान कोण की ओर यदि बड़ा हॉल बनाते हो या वहां पर बरामदा रखते हो तो ये आपके घर के लिए शुभ है, क्योंकि काल पुरुष है यानी वास्तु पुरुष है या काल पुरुष है, वो हमारे घर में पूरब एवं ईशान की दिशा से ही हमारे घर में प्रवेश करता है। अब मान लीजिए यदि आपने अपने घर के ईशान कोण के अंदर यदि टॉयलेट बना दिया, वहां पर आपने शौचालय का निर्माण कर दिया, तो दोस्तों इससे हमारे वंश वृद्धि रुक जाती है। इससे घर में आगे वंश नहीं चल पाता है। दोस्तों, साथ ही यदि संतान हो भी जाती है तो वो निकम्मी उत्पन्न होती है, अच्छी संस्कारी संतान नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इसलिए हमारे घर का जो ईशान कोण है उसकी ओर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपके घर का ईशान कोण के अंदर यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो आपको तुरंत ठीक करवाना चाहिए, अन्यथा आपके घर में संतान संबंधित दिक्कत हो सकती है। और इस घर ये जो दिशा है ईशान दिशा, इसका प्रतिनिधित्व ग्रह बृहस्पति करते हैं, गुरु बृहस्पति करते हैं, इसलिए घर में ज्ञान की भी कमी हो जाएगी। इस कारण से घर के अंदर कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहता है। तो ये सब चीजें वास्तु की आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जान नहीं पाते हैं, वो परेशान रहते हैं, घर में कलह कलेश होते हैं, आर्थिक तंगी होती है, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है और उनको ये भी मालूम नहीं होता है कि किस कारण से हो रहा है। तो आप मेरे हर एक वीडियो देखिए, मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आप वास्तु और ज्योतिष के वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी और आप भी अपने घर के अंदर थोड़ा ध्यान जरूर दें कि हमारे घर में कौन सा वास्तु दोष है, किस वास्तु दोष के कारण हम परेशान हो रहे हैं, ये चीज आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही यदि हमारे घर की इमारत है उसका फेसिंग उत्तर दिशा में है और यदि उत्तर दिशा हमारे घर की जो उत्तर दिशा की लंबाई है वो घट रही है तो ये भी वास्तु अनुसार अशुभ होता है। हमारे घर का जो प्रवेश द्वार है वो उत्तर की डायरेक्शन में है और उत्तर की डायरेक्शन बिल्कुल छोटी है, घट रही है, और दिशा जो हमारे घर की उसके मुकाबले उत्तर दिशा घट रही है, छोटी है, तो फिर दोस्तों उस घर के अंदर जो ग्रह स्वामी होता है या जो ग्रह स्वामिनी होती है वो रोगग्रस्त रहेगी। दोस्तों, इसके साथ ही ऐसे घर में आर्थिक तंगी यानी आर्थिक कठिनाइयां का सामना भी उन लोगों को करना पड़ सकता है, जीवन दुखमय व्यक्तित्व हो सकता है। तो ऐसी यदि आपके घर में भी वास्तु दोष है तो उनको आप कृपया दूर कीजिए, क्योंकि हमारे जो घर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन का अधिकांश समय हमारे घर के अंदर ही व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श लेना हो या आपको ऑन द वास्तु विजिट करवाना हो तो आप फोन नंबर नोट कर सकते हो
7901718402। अगली कड़ी में फिर आपसे मिलता हूं एक वास्तु या ज्योतिष का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।